हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। आज का हमारा ऐसे टॉपिक है क्लाइमेट के ऊपर। आपको पता है क्लाइमेट चेंज इज़ टू मच इन न्यूज़। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं। जैसे 2019 में क्वेश्चन आया था दैट अर्थ इज़ नॉट फॉर ह्यूमन्स ओनली। तो जो क्लाइमेट से या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक होते हैं तो वो एवेंचुअली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर टॉपिक करेंगे। ऐसी राइटिंग का हमारा टॉपिक इज़ वर्ल्ड नीड्स अ बेटर क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस समझिए। टॉपिक इज़ नॉट एग्जैक्टली अबाउट क्लाइमेट चेंज, इट इज़ एक्चुअली अबाउट क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस। हमें क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस के बारे में बताना है और हमें ये बताना है कि वर्ल्ड को एक बेटर क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस की क्यों ज़रूरत है। अगर आप ये बोल रहे हो कि वर्ल्ड नीड्स अ बेटर क्लाइमेट चेंज, तो हमने पहले ही ये वर्ड देख लिया है। ऐसे वर्ड है बेटर, मतलब हमारे पास ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस एग्जिस्ट करती है, पर हमें एक बेटर क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस की ज़रूरत है। तो इसको बताने का जो तरीका होगा ना, जब आप अपने ऐसे टॉपिक को डिसाइफर करोगे, देखो जब भी आपके पास कोई ऐसे टॉपिक आता है या आर्ग्यूमेंट टॉपिक आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब कोई ऐसे टॉपिक आता है तो आप उसे डिवाइड करो ताकि आपको पता चल जाए कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे यहाँ पे है वर्ल्ड नीड्स अ बेटर क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस। तो बेटर क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे। उसके बाद हमारी जो बॉडी होगी उसमें हम ये बताएंगे कि जो प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस है उसमें ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि हमें दूसरी बेटर क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस की ज़रूरत है। तो हम प्रॉब्लम बताएंगे एग्जिस्टिंग क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस की। हमें अभी की जो क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस है, जो कंट्रीज़ एफर्ट्स डाल रही है क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है कि हमें एक बेटर क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस की ज़रूरत है। फ़िलहाल सबसे पहले हम इस ऐसे टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे और वो जो प्रॉब्लम्स होगी वो ही हमारा मेजॉरिटी ऑफ ऐसे पार्ट मतलब कंसिस्ट करेगा। एटलीस्ट 70% जो आपका ऐसे टॉपिक है वो प्रॉब्लम्स पे होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस है उसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमें एक बेटर क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ी। ये हमारा आज का स्ट्रक्चर रहेगा ऐसे का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ऐसे टॉपिक को। वर्ल्ड नीड्स अ बेटर क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस। अच्छा, मैंने लास्ट टॉपिक में देखा था, किसी ने कमेंट सेक्शन में डाल रखा था कि मैम क्या हम कोट से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। येस, यू कैन, आप कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कोई कोट दे के ऐसे स्टार्ट करोगे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल आपका ऐसे लगेगा, एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ऐसे, जिसे कहते हैं ना कि आपको 20 में से 12 मार्क्स मिल सकते हैं, जो कि हाईएस्ट होते हैं प्रोबेबली, मतलब वो आपको मिल सकते हैं अगर आपका कंटेंट सही होगा और आप इतने अच्छे तरीके से कोट से स्टार्ट करोगे। तो मैंने इस बार स्टार्ट करा है अपनी कोट से। वो बहुत ही अच्छा तरीका है स्टार्ट करने का। किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था तो इसलिए इस बार मैंने स्टार्ट कर दिया है। We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation who can do something about it। तो ये बहुत ही फेमस कोट है बराक ओबामा का। ये तो मेरे ख्याल से आप सबको ही पता होगा, क्लाइमेट समिट में कहा गई थी ये बात। तो यही हमने इसी कोट से हमने अपना ऐसे टॉपिक स्टार्ट करा है। और ये वाला इस टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली बोला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस की बात हो रही है, तो इस कोट में भी बोला है कि हम ही लास्ट जनरेशन है जो कुछ कर सकती है इस चीज़ के बारे में। तो इसलिए हमने ये कोट यहाँ पे डाला है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमने घुमा फिरा के स्टार्ट करा है। घुमा फिरा के मेरा मतलब है हमने स्टार्ट करा है पीछे के टाइम से, जब एक्चुअली में जो होलोसिन इपॉक स्टार्ट हुआ था उसमें क्लाइमेट चेंज हमने विटनेस करना स्टार्ट करा। तो हमने ह्यूमन को और इन्वायरमेंट को लिंक करा है यहाँ पे। हमने इसके इंट्रोडक्शन में इस बार ह्यूमन और इन्वायरमेंट को लिंक करके एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा है। For long, humans have influenced and impacted the environment, but it is only during the beginning of Industrial Revolution that the impact of human activity have become a serious global concern। तो हमने ये भी बता दिया है कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे एक सीरियस कंसर्न बन गया था ह्यूमन एक्टिविटी, वरना इन्फ्लुएंस तो इन्वायरमेंट को ह्यूमन्स पहले से ही कर रहे हैं। एट प्रेजेंट, उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर आए, ग्लोबल कंसर्न बताया, फिर हमने प्रेजेंट सिचुएशन पर आ गए हैं। At present, extremes of climatic events affecting countries and population across the world has sparked 24 million new displacement across 140 countries। ये ग्लोबल रिपोर्ट है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पे हमने कोट करा है क्योंकि हमने सीरियस ग्लोबल कंसर्न पे फर्स्ट लाइन अपनी एंड करी है।
तो हमने स्टार्ट करा है प्रेजेंट टाइम पे जो क्लाइमेटिक इवेंट्स है वो इतना ज़्यादा हमें डिस्प्लेसमेंट जो बोलते हैं ना कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट अक्रॉस द कंट्रीज़ हो रहा है, इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक इवेंट्स। हमने यहाँ से स्टार्ट करा है रिपोर्ट देके। दिस डिपिक्ट्स द इंक्रीजिंग थ्रेट दैट द वर्ल्ड कंट्रीज आर फेसिंग। इस रिपोर्ट से हमने डायरेक्टली ये बता दिया है कि एक्चुअल में वर्ल्ड कंट्रीज़ कितना ज़्यादा थ्रेट फेस कर रही है क्लाइमेट चेंज के लिए। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा, जब हम ये लाइन लिख रहे हैं, देखिए एक चीज़ समझिए, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आपको बहुत ही धीरे धीरे अपने ऐसे टॉपिक जो है मेन ऐसे टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। तो एक होता है ना, आपको एक तरीका स्टैब्लिश करना है, थ्रेड बाय थ्रेड आपको मूव करना है। तो हमने एक वही कंटिन्यूटी मेंटेन करी है। हमने ह्यूमन को इन्वायरमेंट से लिंक करा है, एक सेकेंड, हमने ह्यूमन को इन्वायरमेंट से लिंक करा है, फिर हम प्रेजेंट टाइम पर आए हैं, फिर हमने डेटा बताया है क्लाइमेटिक इवेंट्स कितने ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं एक्चुअल में। उसके बाद हमने ये बताया कि कितना थ्रेट वर्ल्ड कंट्रीज़ फेस कर रही है। अब इतना थ्रेट फेस कर रही है तो हमें ज़रूरत तो पड़ेगी क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की, तो हमने वही लिखा है लास्ट में। एंड थर्स एट दिस टाइम क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस इज़ द ओनली वेपन टू फाइट दिस इमर्जिंग थ्रेट। हमने ये लास्ट में लिख दिया है कि इस समय पर क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस ही एक अकेला हमारे पास वेपन है जिससे हम फाइट कर सकते हैं इस अमेजिंग थ्रेट को। और अपना जब हमने ऐसे टॉपिक में मेन पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया है तो अपने मेन बॉडी में हम अपना डायरेक्टली ऐसे को कंटेंट स्टार्ट कर देंगे। तो हमने स्टार्ट कर दिया है अब ऐसे टॉपिक को अपने इश्यूज़ बताकर। द इशू विद प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस आर, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं, हम कोई घुमा फिरा के नहीं करते, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके वर्ड्स कैलकुलेट करोगे तो ये एक्चुअली में 350 तक जा रहे हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके वर्ड्स कई बार एक्सीड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा माइंड में, बहुत आपको पता है एक्चुअली डेली न्यूज़ पर एडिटोरियल पढ़ते रहते हो तो कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको कंसाइज करना 300 वर्ड्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हमने डायरेक्टली इस ऐसे को स्टार्ट करा, इसके कंटेंट को फर्स्टली और सेकेंडली करके। The issues with present climate change governance are, firstly, the goal of limiting global warming above pre-industrial level to well below 2 degree Celsius and ideally to 1.5 degree Celsius। तो ये हमने पहला स्टार्ट करा है। उसके बाद हमने ये दिया है कि पहली प्रॉब्लम तो यही है कि हमें इस गोल को 2 डिग्री सेल्सियस का जो गोल है एक्चुअली में उसे अचीव करना है, और कहीं ना कहीं 2 डिग्री सेल्सियस से भी हमें नीचे लेकर आना है 1.5 डिग्री तक। ये आपको पता है, ये हमारा गोल है, हमारा टारगेट है वर्ल्ड कंट्रीज़ का। लेकिन आईपीसी की रिपोर्ट हमने यहाँ मेंशन करी है, ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। पर यहाँ पे हम आईपीसीसी की प्रॉब्लम रिपोर्ट मेंशन करेंगे जिसने हमें ये हाईलाइट करा है प्रॉब्लम, दैट ग्लोबल एमिशन मस्ट ड्रॉप टू 0 by 2050 इफ़ ग्लोबल वार्मिंग इज़ टू बी लिमिटेड टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। हमने यहाँ पे आईपीसी की रिपोर्ट बता दी है कि वो एक्चुअल में इतना ग्लोबल एमिशन को 2050 तक होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ कंसर्टेड एफर्ट्स बाय वर्ल्ड कंट्रीज़ इज़ इंक्रीजिंग दी प्रॉब्लम। जो वर्ल्ड कंट्रीज़ है एक्चुअल में उनमें कोई बोलते हैं ना कि टुगेदरनेस होनी चाहिए, एक गोल सेटअप होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए ताकि आप ढंग से प्लान कर सको। तो कोई बहुत ज़्यादा एक कंसर्टेड एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। हर कंट्रीज़ की अपनी अलग डाइवर्जेंस है, एक अपनी अलग डेवलपमेंट नीड्स है, इकोनॉमिक नीड्स है, सोशल नीड्स है, तो डाइवर्जेंस दिखने के लिए मिलता है जब भी क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस की बात होती है। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम होगी हमारी। सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे डिस्टॉर्टेड क्लाइमेट जस्टिस। एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि क्लाइमेट जस्टिस का मतलब ये है कि हर कंट्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से उसे पूरी करे। अब इसकी प्रॉब्लम देखते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ नेट ज़ीरो एमिशंस बाय द डेवलप्ड कंट्री हैज़ पुट प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। एक्चुअली में अगर आप देखो, एक सेकेंड यहाँ पे मैं बताती हूँ, जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री होगी जैसे यूएस हो गया, यूएसए हो गया डेवलप्ड कंट्री में, या फॉर दैट मैटर कनाडा हो गया, या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, वो एक्चुअली में डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में आती है। प्रॉब्लम ये है कि इनका मानना ये है कि जो अब डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया हो गई, ब्राज़ील हो गई, तो इनका मानना ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपना ग्लोबल एमिशन कम करे। पर डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये कहना है कि हमने तो एमिशन का जो पीक है वो अभी तक अचीव ही नहीं करा है। हमने तो एमिशन एक्चुअली में इंडिया की अगर आप बात देखो तो जो रैपिड ग्रोथ इंडिया ने विटनेस करी है वो जब अपनी इकॉनमी ओपन करी थी उसके बाद स्टार्ट करी थी, और टू बी फॉर वेरी श्योर जो बहुत ज़्यादा स्केल पे अचीवमेंट करी थी वो एक्चुअली में 2000 पोस्ट 2000 के बाद हमने एमिशन अपना अगर आप देखो इंक्रीज़ हुआ है।
तो इन हमारा ये कहना है डेवलपिंग कंट्रीज़ का तो हम तो अभी डेवलप करना शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हैं वो आप लोग कर चुके हो, क्योंकि आप लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत ही इनकेसेंट जिसे बोलते हैं ना कि बहुत ही इग्नोरेंटली आपने किसी चीज़ को अचीव करने के लिए अपने गोल को, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका गोल था, तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में आपने इतना इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करा है इन्वायरमेंट को, ग्लोबल एमिशन करा है कि बिल्कुल इग्नोर कर दिया था इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को। तो पहले प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट करी है, तो पहले जो सजेशन देना चाहिए वो आपको खुद पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं डेवलप करना, हमारी इकॉनमी ऐसी है कि हम ग्रो करेंगे, हमारी सोसाइटी की नीड्स ऐसी है, हमारे सिटीजन्स को चाहिए इकोनॉमिक नीड्स, सोशल नीड्स है उनकी। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का कहना है। बट डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से उनका ये मानना है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ क्योंकि बहुत एमिशन आउटफ्लो हो रहा है उनकी तरफ से, तो वो अभी से कुछ डेवलपमेंट चेंजेस लेकर आए। क्लाइमेट चेंजेस इस तरीके से हो रहे हैं तो वो अपना क्लाइमेट जस्टिस को इंट्रोड्यूस करे। अपनी जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, जैसे इंडिया अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये मानना है कि वो इस तरीके से करे कि जो एमिशंस है इंडिया उसे कम करे, कट आउट करे अपने एमिशंस को। बट वही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये मानना है कि हम तो अभी पीक करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम पे इकोनॉमिक नीड्स, हमारे पास इकोनॉमिक नीड्स है अभी बहुत ज़्यादा, उस पे से आप हम पे क्लाइमेटिक वो डाल दोगे नेगोशिएशंस की प्रॉब्लम, या उसका आप बोलोगी हमें क्लाइमेट भी ध्यान में रखना है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो बैलेंस है ना इकोनॉमी को और क्लाइमेट को वो कर नहीं पाएंगे। पर हाँ, हम अपनी तरफ से गारंटी देते हैं कि बहुत हद तक हम कोशिश करेंगे कि अपनी डेवलपमेंटल नीड्स को क्लाइमेटिक नीड्स के साथ या इन्वायरमेंटल नीड्स के साथ जस्टिफाई करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक एक्चुअल में देखें तो डिस्टॉर्शन चल रहा है, जो बहुत डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में ये बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपना। एक्चुअली में दिस इज़ बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज़ आर ऑलरेडी नियरिंग देयर पीक एमिशन, while the developing countries don't have access to the required technology and burdened with developmental objectives। ये मैंने आपको बता दिया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास एक्चुअली में इतनी फाइनेंस भी नहीं है कि वो एमिशंस को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक एडवांसमेंट जैसे टेक्नोलॉजी चाहिए होती है वो सब कर सके। तो ये कुछ प्रॉब्लम है कि फाइनेंसिस की कमी है और सोसाइटी की नीड्स बहुत ज़्यादा है, अभी वो हम ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमिकली, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये एक डिबेट चल रहा है डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इनएडिक्वेसी ऑफ कार्बन बजट। जो कार्बन बजट जो डिसाइड किया गया है क्लाइमेट नेगोशिएशन में वो बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहा है। तो हमने ये लिखा है, एट द करंट रेट्स ऑफ एमिशन द ग्लोबल कार्बन बजट वुड बी एग्जॉस्टेड बाय 2043। तो हमने बताया कि अगर इसी तरीके से हम डिप्लीट करते रहे तो 2043 तक तो कार्बन बजट जो हमने डिसाइड करा है ग्लोबली वो तो ख़त्म हो जाएगा। और ये एक हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, 2053 तक ख़त्म हो जाएगा, पर हमें उस कार्बन बजट को एक्चुअली में किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए वो एक मेन कंसर्न है। और फिर हमारे पास दूसरी रिपोर्ट है, हमने ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखी है, तो उसने ये हाईलाइट करा है कि जो रिच लोग हैं, जो कैपिटलिस्टिक ग्रोथ हो रही है आज के टाइम पे, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कार्बन बजट के लिए। ग्लोबल एमिशन के लिए सबसे ज़्यादा जो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है वो है कैपिटलिस्टिक ड्राइवन ग्रोथ, और जो रिच लिविंग का जैसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रहा है उसके लिए। तो ये ऑक्सफैम की हमने रिपोर्ट यहाँ हाईलाइट करी है, दैट कैपिटलिस्टिक ड्राइविंग ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ रिच इन द नेम ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ रैपिडली डिप्लीटिंग द कार्बन बजट। फिर लास्ट में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट दिया है अपना पॉइंट, जो कि फाइनेंसिस का है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में हमेशा से जो डिमांड रही है वो फाइनेंसिस की रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये कहना है कि हिस्टोरिकली डेवलप्ड कंट्री यूएस और यूरोपियन यूनियन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हमें फाइनेंसिस दे। और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है, कुछ आइलैंड कंट्रीज़ ऐसी है जिन्होंने क्लाइमेट चेंज की वजह से विटनेस करना भी स्टार्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज फ्लडिंग हो रही है। इनफैक्ट कुछ पार्ट तो उनका आइलैंड का सबमर्ज भी हो गया है। तो उनका ये कहना है कि हमें क्लाइमेट जस्टिस आप हमें प्रोवाइड करें, और जो आप लोगों की गलती की वजह से हम भुगत रहे हैं, ये हमारे पैसिफिक आइलैंड्स कुछ ऐसे हैं जो सबमर्ज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो उनका ये कहना है कि जो आप लोगों की गलती की वजह से जो सज़ा हम भुगत रहे हैं उसके लिए आप हमें कंपनसेट करें कहीं ना कहीं। तो फाइनेंसिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग इशू बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। तो हमने ये सब पॉइंट लिखा है फाइनेंसिंग इशू। उसके बाद डिफाइन करा है इसे, वाइल द पेरिस एग्रीमेंट एनविसेज क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंसिस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग रैम्ड अप टू $100 billion एवरी ईयर बाय 2020,
बट ये तो हमारा टारगेट था, पेरिस एग्रीमेंट में ये टारगेट था $100 बिलियन का। पर जो OECD की रिपोर्ट आई है ना, उसने ये सजेस्ट करा है कि जो एक्चुअल फ्लो है ना वो सिर्फ $79 बिलियन ही है अब तक। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गैप है। तो इस गैप को ये गैप है हर जगह पे है, एक्चुअली में हर जगह डिबेट है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की फ़ाइट है, एक डिबेट चल रहा है क्लाइमेट को लेके कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहले हमें इस डिबेट को कहीं ना कहीं सेटल करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। उसके बाद हम अपने लास्ट में कंक्लूजन पे आ जाते हैं। हमने सॉल्यूशन दिया है और सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते हैं, एक्चुअली में वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो हमने लास्ट में लिखा है, एंड थर्स सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम लाइज इन इम्प्रूविंग क्लाइमेट चेंज गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग क्लाइमेट जस्टिस। हमने 2 वर्ड बता दिए हैं कि क्लाइमेट जस्टिस की ज़रूरत है और क्लाइमेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऑल्सो इंक्रीजिंग फाइनेंशियल फ्लो through innovative taxes such as environmental tax will help in improving climate change governance। लास्ट में हमने फाइनेंसेस के लिए एक इनोवेटिव वर्ड बताया है कि environmental tax आप लेकर आते हैं तो वो बेनिफिशियल रहेगा। कंक्लूड करने के लिए कंक्लूडिंग लाइन दी है, वर्ल्ड कंट्रीज नीड टू एक्ट टुगेदर टू फाइट द कॉमन इविल ऑफ क्लाइमेट चेंज टू एंश्योर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन विद नेचर। क्योंकि हमने स्टार्ट करा था अपना ऐसे, वो ह्यूमन से करा था इन्वायरमेंटल के साथ लिंक करके, तो हमने एंड भी उसी से करा है। तो दैट्स हाउ यू गोइंग टू अटेम्प्ट योर ऐसे। जब भी कोई ऐसे आता है, कोई भी ऐसे टॉपिक आता है, तो आप पहले उसे डिफ़ाइन कर लो कि आपको उसे कितने उसमें कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, आपकी बॉडी क्या होनी चाहिए, आपके मेन उसमें क्या लिखना चाहिए, मेन कंटेंट आपका एक्चुअली में होना क्या चाहिए। वो आपको मुश्किल से 5 मिनट लगनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपको बेटर अटेम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी, आपको अपने आप पॉइंट्स याद आते रहेंगे। तो दैट्स हाउ यू गोइंग टू अटेम्प्ट योर ऐसे। आई होप आपको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।